और दोस्तों, आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है ब्रह्मचर्य और नींद। तो सबसे पहले बता दूं कि ब्रह्मचर्य के अंदर नींद का क्या महत्व है, नींद कैसी होनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, कितनी नींद आवश्यक है या कितनी नींद से काम चल सकता है। तो इसके वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं नींद की। नींद है क्या? सबसे पहले जानते हैं नींद है क्या। देखिए, नींद एक तरह से हमारे शरीर बनने का ज़रिया है। इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा होता है, उसको उसके शरीर को बहुत ज़्यादा बनना है, अभी बढ़ना है, बहुत ज़्यादा बनना है, तो उस बच्चे को नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, सारा दिन सोता रहता है, बहुत ज़्यादा सोता है। जैसे किशोरावस्था में आता है तब भी उसकी बढ़ने की एज है, शरीर बनने की मतलब प्रक्रिया के अंदर है, तो उसको भी नींद गहरी आती है, ज़्यादा आती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे के अंदर शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो बनना प्रारंभ नहीं करती, बुढ़ापे के अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट कर देती है, तो तब उनको नींद की आवश्यकता कम होती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नींद बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बुढ़ापे के अंदर आपने देखा होगा, बूढ़े लोग जो होते हैं वो जल्दी 4-5 बजे उठ जाते हैं, रात को 3-4 बार जाग जाते हैं। तो इसका रीज़न ही क्या है? क्योंकि उनकी बॉडी अब डेवलप नहीं हो रही, अब बन नहीं रही है, तो उनको उतनी नींद की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य पालन के अंदर नींद कितनी होनी चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक अगर कोई इंसान 9 पॉइंटर, ध्यान रखिए नींद को मापा जाता है पॉइंटर में, 9 पॉइंटर नींद लेता है तो वो उसकी नींद उसके लिए पर्याप्त है। अब आप कहोगे जी 9 पॉइंटर क्या होता है? इसको समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 9 बजे सोता है तो 9 बजे से 10 बजे का जो टाइम है वो 2 पॉइंट देने वाला है, 10 से 11 वाला 2 पॉइंट देने वाला है, 11 से 12 वाला 2 पॉइंटर देने वाला है, 12 से 1 वाला फिर 1.5 पॉइंट देगा, फिर 1 पॉइंट हो जाएगा और फिर आधा पॉइंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एक इंसान अगर रात को 2 बजे उसको जाग आती है या 3 बजे जाग आती है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 8-9 बजे सो गया है या 10 बजे सो गया है तो उसके पॉइंटर गेन हो गए, बढ़ गए हैं। बजाय एक इंसान 4 बजे सो के 8 बजे उठा है या 4 बजे सोकर 10 बजे उठा है तो भी उसको उतनी एनर्जी फील नहीं होगी। तो कहने का मतलब ब्रह्मचर्य पालन के लिए अगर आप रात को जितना जल्दी सो पाएँ उतना ही बेटर है, क्योंकि जितना जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी आपके पॉइंटर कंप्लीट हो जाएंगे और पॉइंटर कंप्लीट होने के बाद में आपको जाग भी उतनी जल्दी आ जाएगी, उतनी एनर्जी बनी रहेगी और उतना अच्छे से आपका शरीर डेवलप हो पाएगा। अब देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं या इस वक्त नहीं सो सकते, लाइफस्टाइल ऐसा है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि नींद ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, नींद गहरी होना ज़रूरी है। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि नॉर्मल एक इंसान को 2200 से 2400 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए विज्ञान के मुताबिक। अब एक तो आप खाते हो बिल्कुल सूखा साखा सीधा सा खाना और एक खाते हो आप हैवी खाना। तो आपको पता लग गया होगा कि जब हम हैवी खाते हैं तो कम खा पाते हैं और लाइट खाते हैं तो ज़्यादा खा पाते हैं। अब इस चीज़ को नींद पर लेके आओ। अगर नींद हैवी होगी यानी गहरी होगी तो कम चाहिए, नींद हल्की होगी, तंद्रा जिसे बोलते हैं, तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि शरीर को उतनी आवश्यकता तो है। उस आवश्यकता को आप कैसे पूरा करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए खाओ हल्का, सो गहरा, यानी खाना हल्का होना चाहिए, नींद गहरी होनी चाहिए। अब नींद गहरी होने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो आप सोशल साइट से थोड़ा सा दूर हट जाएं,
कोशिश करें हटने की, नहीं हट सकते तो शाम के टाइम फ़ोन को चलाना बंद करें। एक टाइम बांध लें, 7 बजे का 8 बजे, या 7 बजे मैं फ़ोन बंद कर दूंगा या 8 बजे मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उनके लिए रास्ता क्या है कि उनको क्या करना है कि जब वो सोने जाएं उससे आधे घंटे पहले छोड़ दें, और उस आधे घंटे में आपने क्या करना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं। अब जब लंबे गहरे श्वास आप लोगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिक गहरी हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य पालन के साथ, इसको रिलेट करके देखते हैं। तो ब्रह्मचर्य का नाश कब होता है, जब हमारे दिमाग के अंदर बुरे विचार अगर कहीं से आए और रात को सपने के अंदर वही विचार कुछ बन के आ गए, सपने के अंदर कुछ ऐसा दृश्य देख लिया कि नाइटफॉल जिसे बोलते हैं, या स्वप्न दोष हो गया। अब वो हुआ क्यों, इसलिए क्योंकि आपकी नींद गहरी नहीं है। आज से एक नियम बांध लीजिए, अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है या आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सक्सेस होना है, कुछ पाना है, तो आपको आज से सोना बंद करना है। सोना बंद। अब आप बोलोगे सर उल्टी बातें बोल रहे हो, अभी तो बोल रहे हो तो नींद गहरी होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, और अभी बोल रहे हो सोना बंद करना है। नहीं, सोना बंद करने का मतलब होता है कि आपको सोना नहीं है 4 घंटे 6 घंटे, आपको उतने टाइम मरना है। मतलब आपके शरीर को, आपके दिमाग को दिन में इतना थका दो, इतना थका दो कि आप 6 घंटे सो ना, मर जाओ, ऐसे लगे कि 6 घंटे के लिए मर गया। अब सुबह दिन में दिमाग इतना थक गया, शरीर इतना थक गया, तो रात को नींद उतनी ही गहरी आएगी। आपने देखा होगा कि मजदूर जो लोग होते हैं बहुत सारे, जो फुटपाथों पे सो जाते हैं, और वहीं दूसरे लोग जो बड़े अमीर लोग हैं वो पिल्स लेते, टैबलेट लेते नींद की। क्यों? इसलिए क्योंकि उन मजदूरों ने शरीर को थकाया, इतना थकाया, इतना थकाया कि उनकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। तो जो भी भाई बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वो अपने शरीर को थकाओ, जितना थका सकते हो थकाओ, जितना पसीना बहा सकते हो बहाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जिम करो, दौड़ लगाओ, रस्सी कूदो, कुछ भी करो ऐसा जिससे आपको पसीना आए, आपकी बॉडी थक जाए। थक जाएगी तो वो नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। अब आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको सोना नहीं है, आपको मरना है, यानी खाना हल्का करना है और नींद भारी करनी है, गहरी करनी है। अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, पर मूलतः आपको इतना समझ में आ गया कि आपको नींद गहरी करनी है, तब ही आप ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे, अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। और नींद गहरी करने के लिए आपको अभ्यास, व्यायाम, एक्सरसाइज ये चीज़ें करनी पड़ेगी, और हल्का खाना खाना पड़ेगा, और जल्दी सोना पड़ेगा। अगर कोई जल्दी नहीं सो पाता, जैसे मान लो किसी की नाइट ड्यूटी है, तो वो दिन में शरीर को या रात में शरीर को इतना थका दे कि जब वो सोए तब उसकी नींद गहरी हो। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया है, फिर भी मैं कोशिश करूँ इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे वीडियो में, क्योंकि थोड़े टाइम में हो नहीं पाता और ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई देख भी नहीं पाता, इतना टाइम है नहीं। तो लगातार इन चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।